जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, गुड्स कैरी पैसेंजर्स का काम करते हैं, यानी कि आपके पास एक ट्रक है और आप उस ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह पर किसी गुड्स को, माल को लेकर के जाते हैं, तो साल खत्म होने के बाद आपको सरकार को चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। यूजुअली दोस्तों ये बिजनेस की इनकम जो होती है ITR 3 के अंदर जाती है, लेकिन सरकार ने आप लोगों को 44AE प्रजम्पटिव टैक्सेशन का भी ऑप्शन दिया है, जहां पर आप अपनी ट्रक की इनकम को प्रजम्पटिव बेसिस पर, लमसम बेसिस पर दिखा सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ अपने जो ट्रक का टनेज होता है, आप ट्रक की RC का नंबर होता है और आपका पूरे साल में कितने महीने चला है वो अगर आप दिखाते हैं तो आपकी वहां पे इनकम शो करके आप अपनी ITR को बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ITR 4, 44ADA और 44AE के लिए होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में 44AE के बारे में हम बताएंगे। अगले दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 से आपका ये सेक्शन 58 हो जाएगा, लेकिन इस साल से 44AE होने वाला है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों www.cssumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की ITR आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की ITR भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की ITR भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर ट्रक ट्रांसपोर्ट की इनकम को आप अपनी ITR 4 के अंदर कैसे दिखा सकते हैं, लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है, तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर ID। दोस्तों यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर ID होता है और पैन आधार से लिंक है, तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार OTP की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन ITR भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, AIS और TIS को चेक करना है, फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है, उसके बाद ही ITR भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी ITR में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए AIS का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस AIS के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों TIS भी आ रहा है और AIS भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो ITR का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपनी ITR में दिखाने हैं, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, FD का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत ITR भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन ITR को प्रॉपर और बिल्कुल AIS और TIS के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म
26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो दोस्तों अगर आप भी ट्रक वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, तो आप भी अपनी ITR को प्रजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 4 में भर सकते हैं, जिसके लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। रजिस्टर नहीं है तो अपने आप को रजिस्टर कर लें, अदरवाइज ऊपर दिए गए लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एंटर योर यूजर ID के अंदर आप अपना पैन भी डाल सकते हैं, आधार भी डाल सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा दोस्तों। आप सिंपली यहाँ पे फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ITR आप भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म जरूर चेक करने हैं, जहां पर बहुत तरह का डेटा आपका बोल रहा होता है। सबसे पहले यहाँ पे AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। AIS पर आपको क्लिक कर देना है, एक नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन किए, यहाँ पे फिर से दोस्तों AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 पड़ा रहने दें। आप TDS वाला फॉर्म एक और दिखाएंगे, वहां पे असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा, लेकिन यहाँ पे 25-26 पड़ा रहने दें। इसके बाद इसी IS के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शंस आपने किए, ये देखिए सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, आपका लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, कैश डिपॉजिट, FD की, आपने किसी भी तरह का कोई लेन देन किया, ये देखिए बिजनेस रिसीट के अंदर आपका इतना पैसा आपको भाड़े के तौर पर मिला है, क्योंकि ये भाड़ा ही होता है ना दोस्तों। जब सामने वाले ट्रक वाले को पेमेंट मिलती है तो सेक्शन 194C के अंदर मिलती है, वो बिजनेस रिसीट होती है। तो कम से कम इतना भाड़ा तो आपको दिखाना ही है, लेकिन प्रजम्पटिव के अंदर तो इतना भाड़ा दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एक और काम आपको जो करना है दोस्तों, ई फाइल पर आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है, व्यू फॉर्म 26AS यानी कि आपका किस ने कितना TDS काटा है, आई एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों आपने AIS TIS में तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 किया था, यहाँ असेसमेंट ईयर 26-27 HTML, फिर आपको व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपका जो पार्ट 1 है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, किसी ने आपका TDS काटा या नहीं भी काटा, फिर भी उन्होंने आपका ऑनलाइन दिखा दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये नेम आ जाएंगे इन सभी की सभी कंपनीज के जिनसे आपको भाड़ा आता है। यहाँ पे इनका 10 नंबर आ जाएगा, इतना भाड़ा इन्होंने दिया और इतना TDS काट लिया। ये देखिए दोस्तों 28,971 मतलब 29,000 का 1% 290 हो जाता है, 83,000 का 830-34 हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर ये प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपका आ जाने वाला है कि कौन से सेक्शन में आपका TDS काटा है। तो सेक्शन 194C ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर आपका TDS वैसे तो 26AS में ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमने एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल, स्टेटस, वार्ड, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन, AO का कोड, फाइलिंग स्टेटस, पैन, आधार, मोबाइल नंबर, मेल ID सारा आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है हमारा 115 BAC जो है न्यू टैक्स रिजीम है। दोस्तों इनकम जो ट्रक की है ये आपकी बिजनेस की मानी जाती है। 44AE के अंदर इतना प्रॉफिट दिखाया है। सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज हमारा इतना आ गया है। 4 लाख से ज्यादा पर इनकम पर टैक्स तो लगेगा, लेकिन 87A की रिबेट मिल जाएगी। और हमारा जो TDS कटा हुआ था ये देखिए 1124 कटा था, लेकिन 5 रुपए से कम हो तो नीचे हो जाता है, नहीं तो ऊपर चला जाता है। ये ट्रक का नंबर आ गया, हमारी मैट्रिक टन आ गई है यहाँ पे। इसके बाद में कितने महीने आपका ये ट्रक चला है, बुक प्रॉफिट कितना है और कितना आपने डिक्लेयर किया है, कम से कम आपको इतना करना था मैट्रिक टन के हिसाब से। ये सारी चीजें हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको डाल के दिखाने वाले हैं।
तो फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आकर के हमने फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 26-27, मोड ऑफ फाइलिंग का ऑनलाइन रखना है, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों 99% लोग इंडिविजुअल कैटेगरी में जाते हैं। इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरना है, आईटीआर 1, 2, 3, 4 सारी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो हम आपको 4 आईटीआर भर के दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ भर सकता है, पार्टनरशिप फर्म भर सकती है, प्रोसीड विद आईटीआर 4 कर देंगे। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम है आपकी, ये डिफॉल्ट है। अगर आपने एटीसी, होम लोन, एचआरए वगैरह की छूट लेनी है तो आपको ओल्ड में जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे रीजन पूछेगा, कारण पूछेगा कि आप अपनी आईटीआर क्यों भर रहे हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से कम है तो ये सेलेक्ट करेंगे। हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स तो नहीं लगेगा। करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा, फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख से ज्यादा, बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भरा तो ये सेलेक्ट करेंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, सिंपली अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको बोलता है कि अभी जो आपने अपना एआईएस, टीआईएस वगैरह देखा है, वहां से डेटा हम प्री फील्ड लेकर के आ गए हैं। आप उसे चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, इनकम की डिटेल, डिस्क्लोजर, लॉन्ग टर्म, टोटल डिडक्शन, मतलब ज्यादा यहाँ पर भी आपको डिटेल नहीं डालनी है, ज्यादा मेहनत करने नहीं देंगे, बड़ी ही सिंपल स्टेप से करेंगे। अब आपको पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। आप ऊपर अपना नेम, एड्रेस वगैरह चेक कर लें। अब ये बोलता है कि सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस सेम है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अगर आपको यस नो करने के लिए नहीं दे रहा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बाद में आपको ये एरर दे देगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों अगर आपको सैलरी या पेंशन भी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि सैलरी या पेंशन कौन दे रहा है। प्राइवेट आ रही है तो अदर्स भी कर सकते हैं। हमें सैलरी पेंशन नहीं आ रही है, हमने नोट एप्लीकेबल कर दिया है। ड्यू डेट से पहले भरते हैं 139(1) आ जाएगा। अब दोस्तों बिजनेस के अंदर क्या है, ओल्ड और न्यू 2 रिजीम है आपकी। ये कहता है फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर के लिए आप कभी ओल्ड रिजीम में गए थे, ओल्ड में जाने के लिए 10 IEA भरना पड़ता है। अगर गए थे यस कर देंगे तो पूछेगा कौन से साल में और उसका 10 IEA का एक्नॉलेजमेंट दो। नहीं गए थे तो सिंपली नो कर देंगे। अब दोस्तों करंट असेसमेंट ईयर का पूछता है, आपने ओल्ड के अंदर जाना है तो यस करेंगे, आपकी 5 लाख इनकम माफ हो जाएगी। न्यू में जाना है तो नो रखेंगे, आपकी 12 लाख इनकम माफ हो जाएगी। तो हमने नो कर दिया, न्यू रिजीम में जा रहे हैं। जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं दोस्तों, सारे के सारे बैंक अकाउंट्स आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड करने हैं। एक बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। इसके बाद नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अब आपका ग्रॉस टोटल इनकम मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। ये बोलता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने नोट एप्लीकेबल किया था, सैलरी की इनकम आप नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देख भी सकते हैं B2 के अंदर सैलरी के अंदर अगर आप एडिट करने जाते हैं तो कोई भी डेटा आपको भरने के लिए यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा वीडियो का मेन पार्ट दोस्तों B1 होने वाला है, जो कि हमारी बिजनेस की इनकम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं B1 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 44 AD में आपको पता होगा दोस्तों, कैश सेल का 8% और ऑनलाइन सेल का कम से कम 6%। 44 ADA में 50% आपको दिखाना होता है दोस्तों। 44 AE में आपके टन के हिसाब से आपको पर मंथ का यहाँ पे भाड़ा दिखाना होता है, और आपका एक ट्रक है तो ही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, नहीं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखाना पड़ सकता है। अब आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। हालांकि 12 लाख तक की जब लिमिट आई है तब से तो आप लोगों को बेनिफिट हो गया है। 44 AE में जाना है, यहाँ पे शो डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ऑलरेडी आ रहा है, क्यों हो सकता है आपके पिछली ITRs के अंदर आपका बिजनेस हो, नहीं भी है तो ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैं आपको यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपकी बिजनेस का नेम आ जाएगा दोस्तों। कोड आपका 11008 ले सकते हैं। फ्रेट आपका ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, और डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि हम फ्रेट का काम करते हैं, भाड़े का काम करते हैं। तो फिर से आपको यहाँ पे शो डिटेल में आ जाना है, नीचे आपको आ जाना है दोस्तों। नीचे जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एडिट पर क्लिक किया, अब सबसे पहले आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरीज, उस ट्रक का नंबर लिखना है। ये ट्रक दोस्तों आपका खुद का है या भाड़े पे ले रखा है। अब इसकी जो कैपेसिटी ऑफ गुड्स कैरेज है, कितना मेट्रिक टन माल ये लेके जा सकता है, ये दोस्तों कहाँ पे मिलेगा आपको, RC के बैक साइड में मिलेगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उस साल के अंदर कितने महीने आपका ये ट्रक चला है, हमारा ट्रक तो पूरे के पूरे 12 महीने चला है। परजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AE कितनी आप दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों एट लीस्ट आपको यहाँ पे 5,52,000 दिखानी है, लेकिन हमारी 7,25,800 रुपए की इनकम हो रही है, तो हमने 7,25,800 यहाँ पे डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इतना सा काम डालने के बाद फिर से आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी बिजनेस की इनकम सेव हो चुकी है। यहाँ पे सैलरी पर आओगे, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आओगे, तो हाउस प्रॉपर्टी में कोई मकान दुकान आपका कोई किराए की इनकम आ रही है, तो यहाँ पे डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे
देंगे, ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर एड्रेस डालना है। ये प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो सेल्फ करेंगे, एक से ज्यादा ओनर है तो यस करके डिटेल डालेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। हाउस का टाइप दोस्तों लेट आउट है, यानी कि किराए पर दे रखी है। और यहाँ पर मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपए का किराया आता है तो 30,000 की 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 70,000 रुपए इनकम में जुड़ जाएगा। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सेविंग का ब्याज, आपका एफडी का ब्याज, आपका इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर कोई ब्याज आया था। इसके अलावा ऐड अनदर करेंगे तो कोई और भी इनकम आपने दिखानी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों फैमिली पेंशन, जो चीजें नहीं आ रही है एनी अदर करेंगे। मान लीजिए आप कोई ट्यूशन की इनकम पढ़ाते हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं, वो इनकम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे अब ये देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुकी है। डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक तरफ तो बोलते हैं कि आपको बुक्स नहीं बनानी है, अब यहाँ कहते हैं फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस के अंदर आपकी कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें आपको डालनी है। नीचे आपकी बैलेंस शीट भी एसेट साइड भी आती है, जहां पर फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सब डालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसका भी आपको समाधान देते हैं। एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये सारी की सारी चीजें आपके पास नहीं है, कैपिटल, लोन, क्योंकि लोन तो होता ही है दोस्तों। अगर आपके ऊपर ट्रक का लोन चल रहा है तो 31 मार्च को कितना था, ये देखिए 31 मार्च 2026 को ये लोन डाल सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी सिर्फ एक ही चीज है, ये देखिए जहां पे जीरो आ रहा है, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। माल का, भाड़े का, पेट्रोल का, किसी को कोई पैसा देना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में ये चार चीजें एसेट साइड में दोस्तों, इन्वेंट्री, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, आप तो कोई माल नहीं बेचते हैं। सन्ड्री डेटर, भाड़ा किसी से उधार लेना है, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, और कैश इन हैंड कितना था। ये सारे के सारे दोस्तों 31/3/2026 का बैलेंस आपको डालना है। सारा कुछ डेटा नहीं है तो एक ऊपर और 4 नीचे डेटा डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो 0 पड़ा रहने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह से दोस्तों हमने ये जो हमारा बैलेंस शीट है ये देखिए यहाँ पे बनाई है। यहाँ पर हमारी ये कैपिटल है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये हमारा फिक्स एसेट है, 16 लाख का ट्रक है, डेप्टर्स हैं, बैंक है और कैश है। ये डेटा हमने अब यहाँ पे फीड कर देना है। तो अब हमारी बैलेंस शीट दोस्तों 33,21,700 हो चुकी है, दोनों का टोटल मैच कर चुका है। अब हमने सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगर आपने गलती से जाने अनजाने में जीएसटी नंबर ले लिया तो उसका जीएसटी का नंबर और जीएसटी की कितनी टर्नओवर आपने की थी वो आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके डाल देनी है। कोई एग्जम्प्ट इनकम है दोस्तों, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक, या कोई भी पीपीएफ, सुकन्या वगैरह का ब्याज यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख तक है। सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट, यहाँ पर कैपिटल गेन आ जाएगा। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में टोटल डिडक्शंस के नाम पर आपसे होगा मजाक, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। टैक्सेस पेड में दोस्तों सैलरी पर आपका किसी ने टीडीएस काटा, यहाँ आ जाएगा। अदर देन सैलरी, भाड़े वगैरह पर यहाँ आ जाएगा। टीसीएस यहाँ पे आ जाएगा। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका नीचे आ जाएगा। तो अदर देन सैलरी पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, जिसने आपका टीडीएस काटा है वो आपको यहाँ पर शो करने लग जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए आप यहाँ पे एडिट बटन पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारा डेटा दे देगा कि कौन कौन सी इनकम पर किस ने कैसे कैसे आपका टीडीएस काटा है। सिंपली सेव करेंगे। इसके बाद नीचे आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल टैक्स लायबिलिटी में दोस्तों 7 लाख की इनकम पर 16,000 का टैक्स बनता है, लेकिन वो आपका माफ हो जाएगा क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। कंफर्म कर देना। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना। ये बोलता है कि इतने रुपए का रिफंड आपको मिल जाएगा। हो सकता है दोस्तों आपने कोई ट्रक वगैरह नया खरीदा हो और उस पर आपका 1% का टीसीएस कलेक्ट हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। इसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये हो सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस का एरर देगा। ये देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम नहीं है और टाउन डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक कैरेक्टर डालना जरूरी है। तो दोस्तों जैसे इस एरर पर क्लिक करेंगे वो आपको उस एरर पर लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं इस सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस सेम है। आपको सिंपली यस बटन पर क्लिक करना है। ऊपर वाला सारा डेटा आपका भरा भराया आ जाने वाला है। इसके बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। फिर से दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको एक एक एरर चेक नहीं करना है। गो टू वैलिडेशन या इस तरह का येलो कलर का एक निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। कोई भी कमी आपकी नहीं पाई गई है। आपने जो भी डेटा भरा था वो बिल्कुल से सही आ चुका है, आपने फीड कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए
देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।